Morning students, welcome to online classes of CG Public School student. Today I will teach you chapter 5 May Day. तो स्टूडेंट इस चैप्टर को मैं हाफ पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज मैं सेकंड वीडियो में चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगी. ओके स्टूडेंट, तो जो बैथ है उसने पायलट को पकड़ रखा है और जो जैक है वो प्लेन को उड़ा रहा है. बैथ उड़ाना तो जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता कि प्लेन को किस तरह से लैंड करवाना है, उसको ज़मीन पर कैसे लाना है. तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई. ओ नो, लैंडिंग इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ऑल, जैक क्राइड. जैक जोर से चिल्लाने लगा कि अरे मुझे तो लैंडिंग तो करना आता ही नहीं है. अब ये तो सबसे कठिन हिस्सा होता है. जब प्लेन चलाते टाइम किसी प्लेन को ज़मीन पर लाना ये बहुत कठिन हिस्सा होता है, तो ये तो मुझे बिल्कुल आता नहीं है. बैथ ट्राइड टू वेक अप देयर पायलट. बैथ ने पायलट को जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन पायलट जो है वो बहुत दुख में, मतलब पेन से आवाज़ें निकाल रहा था, लेकिन उससे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. आई थिंक वी आर हेडिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन. बैथ स्टार्ट लुकिंग आउट ऑफ विंडो. आई कैन सी एनी विलेज. आई कांट सी एनी विलेज. अब बैथ कह रही है कि मुझे कोई भी जो है गांव यहाँ खिड़की से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा है. मुझे लगता है कि हम गलत डायरेक्शन में. जैक से बोल रही है. जैक फ्रॉन्ड एट द कंपास. जैक ने जैसे ही कंपास को देखा उसकी जो भौहें हैं वो एकदम चिंता से चढ़ गई और वो बोलता है इट इज़ वेरी हार्ड टू वर्क आउट वेयर वी आर. हम ये जानना बहुत मुश्किल है कि हम कहाँ पर हैं और ये भी नहीं पता कि हमारा जो प्लेन है उसमें कितना फ्यूल बचा है, यानी कि उसमें जो चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत पड़ती है वो कितना बचा है. कैन वी यूज़ द रेडियो टू आस्क फॉर हेल्प. क्या हम बैथ जो है वो एक सजेशन देती है, सलाह देती है कि क्या हम रेडियो से अपनी मदद मांग सकते हैं. आई डोंट नो हाउ. जैक कहता है कि हमें नहीं पता कि हम किस तरह से उनसे अपनी मदद मांगेंगे. कैन यू टेक दोज हेडफोन्स ऑफ इरिक्स एंड गिव टू मी. अब वो कहता है, जो लड़का होता है जैक, वो बोलता है कि तुम फटाफट से ये जो इरिक ने हेडफोन पहने हुए हैं इन्हें मुझे दो और इनसे मैं कुछ कोशिश करके देखता हूँ. और हमें ये कहना चाहिए कि मे डे. मे डे का मतलब क्या होता है. व्हेन डू यू यूजुअली से दैट. अब लड़की जो पूछ रही है वो कह रही है कि ये चीज़ जो तुम बोल रहे हो मे डे, ये कब कहते हो तुम, कब कहना चाहिए इस वर्ड को. तो वो बोलता है इन एन इमरजेंसी व्हेन यू आर अबाउट टू क्रैश और इफ़ अ विंग कम्स ऑफ और इफ़ द स्टॉप वर्किंग, इंजन स्टॉप वर्किंग. यदि हमें कोई इमरजेंसी हो, जब गेम खेलते टाइम जब यदि कोई इमरजेंसी आ जाती है या फिर हमारा प्लेन क्रैश होने लगता है या फिर हमारा इंजन जो है वो काम करना बंद कर देता, तो हम इस वर्ड को बोलते हैं मे डे. आई थिंक दिस इज़ एन इमरजेंसी. डोंट यू. क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास ये बहुत बड़ी इमरजेंसी. विदाउट आंसरिंग हर जैक प्रेस द बटन ऑन द कंट्रोल स्टिक. इतनी देर में जो क्या कहते हैं, उसकी जो सिस्टर है वो आंसर नहीं दे पाती है. उतने में ही जो जैक है एक बटन दबा देता है कंट्रोल स्टिक को और वहाँ से मेडे चिल्लाना शुरू कर देता है. वी आर फ्लाइंग समवेयर. हम कहीं पर ईस्ट में उड़े जा रहे हैं और हमारा जो पायलट है वो बीमार है. हम ज़्यादा देर नहीं उड़ा सकते और मैं एक पायलट नहीं हूँ और हमें नहीं पता है कि हम एग्जैक्टली हैं कहाँ पर. डिड दे आंसर. बैथ पूछती है कि क्या कोई आंसर मिला तुम्हें वहां से. जैक बोलता है नहीं. ओ नो, जस्ट फाइंड द फ्यूल गिव. आई थिंक इट इज़ ऑलमोस्ट एम्प्टी. मुझे लगता है कि हमारा जो फ्यूल है प्लेन में वो बिल्कुल खाली हो चुका है. व्हाट आर यू गोइंग टू डू. अब तुम क्या करने जा रहे हो. बैथ पूछती है. इवन इफ़ वी कैन टॉक टू समवन ऑन द रेडियो व्हाट कैन वी डू. हमें क्या करना चाहिए. हमें किसी न किसी से तो रेडियो पर बोलना ही पड़ेगा. हम एयरपोर्ट से बहुत दूर है और यहाँ पर हम नहीं जानते कि कौन सी जगह पर हमें प्लेन को लैंड करना है. जैक डिड नॉट रिप्लाई. जैक ने कोई आंसर नहीं दिया है. बैथ पूछ रही है इस तरह से. ही वॉज गोइंग थ्रू द रेडियो चैनल. वो बार बार रेडियो चैनल से ही संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और मेडे बोलता जा रहा है. सडनली एक स्ट्रेंजर की थोड़ी सी आवाज़ उसको सुनाई दे जाती है और वो फटाफट से उनके कॉन्टेक्ट में आ जाता है. जैक सारी बातें कहना उससे शुरू कर देता है. उसके बाद जिस पर्सन से उसकी बात होती है वो होते हैं मिस्टर ब्रीसन. तो मिस्टर ब्रीसन जो है उस लड़के को बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से उसको लैंडिंग करनी है. फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट, थोड़ी ही मिनट बाद, बैथ कुड हियर हर ब्रदर आंसरिंग क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर ब्रीसन एंड शी कुड ऑल्सो टेल दैट शी वॉज रिसीविंग डिटेल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द एयरपोर्ट. अब वो देखती है कि जो जैक है उसको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन
वहाँ एयरपोर्ट से मिल रहे हैं, जिनको वो फॉलो कर रहा है, जिनको अच्छी तरह से वो सुन रहा है। देन बेथ हियर जैक से आई थिंक वी हैव सीन अ गुड स्पॉट। तो जब भी बैथ जो होती है वो जैक की आवाज़ सुनती है कि जैक बोलता है कि हमें एक अच्छी जगह दिख गई है, थैंक यू मिस्टर ब्रीशन। तो उनको धन्यवाद कहता है कि अब हम इस जगह पर आराम से ज़मीन पर उतर सकते हैं। जैक टर्न्ड एंड हिज आइज मेट बेथ्स। जैसे ही वो पीछे की तरफ मुड़ता है, बैथ से उसकी आंखें मिल जाती हैं और वो उससे बोलता है कि He told me to make sure that you have your seat belt on properly and Eric's well. वो उससे कहता है कि तुम अपनी सीट बेल्ट को फटाफट अच्छे से बांध लो और एरिक की भी अच्छे से बांध दो। Now listen to me, और मेरी बात अब ध्यान से सुनो बेथ। You have to learn forward as far as you can. ठीक है, हम बहुत नीचे जाने वाले हैं। Put your head on your knees. अपने सिर को घुटनों के बीच में रख लो। Cover your head with your arms. और अपनी भुजाओं से, अपने हाथों से अपने सर को ढक लो। ओके, देन शी सैड जैक शुड वी से गुड बाय। तो ओके, जो बैथ है वो बोलती है ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी, और बोलती है जैक क्या हमें एक दूसरे से गुड बाय कह देना चाहिए, यानी कि आखिरी गुड बाय कह देना चाहिए, शायद हम लोग बचें या ना बचें, उसका कहने का मतलब ये था। लेकिन जो लड़का होता है वो स्माइल करता है और अपना सिर थोड़ा हिला देता है कि नहीं, देयर इज नो नीड, नहीं पड़ेगी, हम सही सलामत ज़मीन पर पहुंच जाएंगे। बैथ पुट हर हेड ऑन हर नीज। बैथ ने अपने सर को घुटनों के बीच में लगा लिया और अपने सिर को ढक लिया, और तभी वह भगवान से विश कर रही है कि हे भगवान, शी हैड टेकन द टाइम टू राइट अ नोट, कि काश कि मेरे पास एक नोट लिखने का टाइम होता जिसमें मैं लिख सकती कि अपने पेरेंट्स को मैं ये लिख सकती कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। शी फेल्ट दैट प्लेन शेक एंड स्लो अ लिटिल। उसने महसूस किया प्लेन जो है वो नीचे की तरफ धीरे धीरे जाने लगा है और इंजन की आवाज़ जो है वो थोड़ी बदलने लगी है। जैक शाउटेड रिमेंबर टू कीप योर हेड डाउन। जैक जोर से चिल्लाता है कि ध्यान रखना, अपने सर को बिल्कुल नीचे ही रखना। बैथ जो अब बोलती है ओके हियर वी गो, हम यहाँ पर हैं, हैंग ऑन बैथ। हम यहाँ पर, हैंग ऑन का मतलब है हम ऊपर बिल्कुल लटके हुए हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर की समरी यही थी कि जो छोटा लड़का था उसने काफ़ी अच्छे से समझदारी से अपनी सिस्टर को और उस पायलट को बचा लिया और उनकी लैंडिंग ज़मीन पर हो जाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।